जहाँ भी दृष्टि डाले तो वहीं भगवान दिखाई देते, इतनी रोने लगी। और भगवान को देखा तो क्या कह रही हैं, भगवान को बुला रही हैं और कह रही हैं कि गोविंद आप कहाँ चले गए, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप ये कहीं दिखाई नहीं दे। प्रेम अश्रु बहा रही। गोकुल की हर गली में आज गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, जय जय, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। जय जय। चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, ग्वालियर की हर गली में, गोकुल की हर गली में, ग्वालियर की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली।
बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो उसका प्याला अमृत बनाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो इसका प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमों की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। हरि बोल। मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। राधे श्याम। इस प्रकार भैया बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जब गोपियों ने भगवान को ढूंढा और भगवान को याद किया, जब बड़ी व्याकुल हो गई तो पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदा गमन गांचिता। तो सारी गोपियों ने आकर के भगवान को याद किया, पुनः यमुना के तट पर आके प्रभु को याद किया। और इसके बाद गोपियों ने बड़ा सुंदर सा गोपी गीत गाया, जयति धिकं यमुना व्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्र हि। दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्व त्वां विचिन्वते।
तो वो कथामृतम तप्त जीवनो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कोल समापापः। गोपियों ने गोपी गीत को बड़े प्रेम से गाया और प्रभु को याद किया। प्रभु ने आकर के और गोपियों के साथ में फिर रास लीला करी। और आज जब प्रभु ने गोपियों के साथ में रास लीला करी और रास क्रीड़ा जब करने लगे तो वहां भोलेनाथ का मन हुआ कि हम भी जाकर के भगवान के साथ में रास लीला करेंगे। तो आज भोलेनाथ पार्वती मैया से बोले कि आप जा रही हैं ना, हमको भी साथ में ले चलिएगा। तो हम और आप अपना मन लेकर के भगवान के साथ 2 मिनट के लिए चलते हैं और रास लीला मना के फिर चलेंगे शादी की ओर। तो आज भगवान शिव आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोलेनाथ आ रहे हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। वो रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथों में, अपने साथों में। ओ रे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रासों में, उस रासों में। धन के दीवाना प्यारे पुरुष नहीं है महारास में, महारास में। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए हंसी करेगी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, बातों बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे प्रभु जा रहे हैं, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। आज गोविंद ऐसे बन गए हैं मेरे शिव जी कि कह रहे हैं कि कोई मुझे जान ना पाए। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे।
सभी लोग हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे राधे राधे। जब ही से मेरे शिव जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने जाकर के साथ में भगवान के साथ रासलीला करी, प्रभु समझ गए। और यहाँ आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कंस अपनी ताक लगाए बैठा है कि कन्हैया को कैसे मारे। तो कंस ने मन में सोचा, नारद जी ने सलाह दी, अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी आज मेरे गोविंद को ला रहे हैं। कंस ने यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन रखा, तो मेरे गोविंद को अक्रूर जी लेकर के जब आए, तो मेरे गोविंद जब आने लगे तो गोपियों ने रास्ता को बंद कर दिया और रास्ते में आकर के रथ के सामने लेट गई कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी और आपके सिवा में एक पल भी नहीं रह सकती, उनके साथ रहूंगी, मैं एक पल भी नहीं रह सकती। भगवान ने समझाया कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा लेकिन वापस आ जाऊंगा। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, समझाया। और इसके बाद गोविंद वहां से चल पड़े। और जैसे गोविंद जाने लगे तो एक जगह गोविंद ने रथ खड़ा करवाया। अक्रूर जी ने स्नान किया, जैसे यमुना जी में स्नान किया, देखा तो अंदर भी भगवान और जैसे ऊपर देखा तो रथ में भगवान। अक्रूर जी ने देखा, है प्रभु तुम्हारी माया धन्य है, तुम्हारी लीला धन्य है। अक्रूर ने बारंबार प्रणाम किया, प्रभु आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान आगे आगे जैसे ही बढ़े, ग्वाल वालों से प्रभु ने पूछा, बताओ तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं? ग्वाल वाले बोले कि जब तक ग्वाल वालन के पास में अच्छे से कपड़ा ना हो, जब तक जावे में अच्छो ना लगे। भगवान ने कहा तुम्हारी सब व्यवस्था कराएंगे, तुम्हारी सारी व्यवस्था कराएंगे। तो सबसे पहले भगवान को दर्जी मिला, सबसे पहले भगवान को धोबी मिला, कंस महाराज का धोबी मिला। भगवान ने धोबी से राम राम करी। धोबी क्रोध में भर करके प्रभु के पास आया और बोला, अरे तुम ही कृष्ण बलराम हो? भगवान ने कहा, हम ही कृष्ण बलराम हैं। देखिए, आप लोग इस बात का बुरा ना माने, आप लोगों की व्यवस्था है। अभी भगवान का विवाह होगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ जगह बना के रखें तो यहाँ आपको पूजा करने में सुविधा हो, आपकी व्यवस्था है। और ऐसा नहीं सबको मौका मिलेगा। देखिए, हमारे बेटे की जब शादी होती ना और लड़की की शादी होती, हम लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते, कितना लगाते हैं, कितना धूमधाम से मनाते हैं। और ये तो परब्रह्म परमात्मा की शादी है, तो सभी को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ऐसे अवसर हमारे जीवन में बार बार हमें नहीं मिलते, तो सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद लेना और भगवान के पैर पखारना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, लेकिन शांति बनाए रखें। भगवान को सबसे पहले धोबी मिला। धोबी से भगवान ने कहा, कुछ वस्त्र हमें दे दो। लेकिन भगवान ने जब कहा तो धोबी ने कहा, अरे वन में जंगल में गायों को चराने वाले, तुमने कभी ऐसे महाराज कंस के वस्त्र देखे हैं जो तू इन्हें पहनेगा? और जब धोबी ने बुरी भली बातें भगवान से कह डाली तो भगवान ने तुरंत क्या किया, रजकश्यप कराग्रेण सरकायात पादयत, अपना एक तमाचा लिया और जैसे लगाया, धोबी का सर ही धड़ से अलग हो गया। भगवान आगे बढ़े, भगवान को दर्जी मिला। दर्जी से भगवान ने कपड़े सही बनवाए और दर्जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान को सुदामा नाम का माली मिला। ततस् सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो हो। सुदामा नाम के माली के पास भगवान पहुंचे। सुदामा नाम के माली ने सभी ग्वाल वालों को सुंदर सी माला पहनाई, भगवान के गले में सुंदर सी माला पहनाई। भगवान ने सुदामा को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान को 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कोबरी एक सुंदर स्त्री दिखी, टेढ़ी कोबरी स्त्री दिखी। तो कन्हैया ने जोर की आवाज लगाई, बोले अरे सुंदरी,
और जब आवाज लगाई उसने देखा कि आज तक मुझे सुंदरी किसी ने नहीं कहा, तो पास आई। भगवान ने कहा तुम्हारा क्या परिचय है? बोले दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाहिनलोप कर्मणि मदभावितं भोजपतिरति प्रियं विना युवां क्योन्नतिमस्तदर्हति। पूछा आपका शुभ नाम? आपका सुनाम क्या है? कहां से आना हुआ? उस स्त्री से जब पूछा तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं कंस महाराज की दासी हूं और मेरा नाम सेरिंदी है और मुझे लोग कुब्जा कहा करते हैं। भगवान ने कहा क्या करती हूँ? बोली मैं चंदन का काम करती हूँ, चंदन लगाती हूँ। भगवान ने कहा मेरे मस्तक पर भी लगाओ। तो सेरिंदी ने भगवान के मस्तक पर थापक हुआ चंदन लगाया। तो भगवान ने ऊपर ऊपर कृपा करी, सेरिंदी को पास बुलाया और अपने दाएं चरण के अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया और अपना बायां हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया, दायां हाथ ठोड़ी से लगाया, बायां हाथ कमर में लगाया और जोर से झटका लगाया। तब वो नव यौवन सुंदर स्वरूपवती बन गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय। भगवान ने बाकी ऊपर कृपा करी। या के बाद भगवान आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो कंस महाराज ने एक हाथी को मदिरा पिला के छोड़ रखा था कि कृष्ण बलराम आएंगे तो उन्हें मार डालेगा। लेकिन बलराम जी ने वह हाथी की पूंछ पकड़ी और इतना मारो और बाकी डाढ़न को खार लियो, कंधे पे रखी, हाथी की पूंछ पकड़ के वाको आकाश में फेंक दी। और भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे धनुष्य में पहुंचे तो बड़े बड़े मल्ल योद्धा खड़े थे। भगवान ने जाके मल्ल युद्ध को समाप्त कर दियो और तुरंत झट से बाद धनुष को उठायो, धनुष को तड़ाक से तोड़ दियो। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान ने जब धनुष को तोड़ दिया तो आज कंस को याद आया कि शिव ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। और मेरे प्रभु ने कंस को देखा तो कन्हैया ने छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए और कंस को पकड़ लिया और कंस के केसों को पकड़ करके नीचे डाल लिया। तो आज कंस बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, भगवान से अनुनय विनय कर रहा है कि आप छोड़ दें, हम तुम्हारे मामा नहीं। कन्हैया बोले अगर मामा है तो तुझे पता है ना तूने मेरी माँ देवकी को कितना सताया, उसके बालों को तूने भी खींचा। तो आज मेरे गोविंद ने उस कंस का अंत कर डाला। मार दिया जा या छोड़ दिया जा, मार दिया जा या छोड़ दिया जा, बोल मामा तेरा क्या सलूक किया जा। मार दिया जा छोड़ दिया जाए, बोले मेरे मामा क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले मेरे मामा क्या सलूक किया जाए। तूने माँ को बहुत ही सताया, तूने दुख ही दुखों से बढ़ाया। तूने माँ को बहुत ही सताया, तूने दुख भी बहुत पहुँचाया। मार दिया जा या छोड़ दिया जा, बोल मामा तेरा क्या सलूक छोड़ दिया जा, बोल मामा तेरा क्या सलूक किया जा। भगवान ने उसका अंत कर दिया और उसके बाद आज उद्धव को भगवान ने अपना समय चक्र दिखाया, उद्धव को ज्ञान की पराभक्ति का।
पहचान कराया। आज उद्धव से कहा जाओ और जाकर के देख करके आओ। उद्धव मोहि बेज विशरत नाय। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। जय जय। भगवान ने उद्धव को समझाना चाहा कि आप जाकर के देखो। तो आज उद्धव जी ने जाकर के मैया की स्थिति देखी। भगवान ने लीला का सृजन किया और उद्धव को दर्शन कराया। तो आज मैया की स्थिति कन्हैया के बिना कैसी है? तो सुखदेव जी कह रहे धोरी धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खिलत खात फिरे अंगना पग पे जनि बाजत पीरी कछोटी। वाछवि को रसिकानि विलोकत भारती काम कला निज कोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आज भगवान ने से झांकी का दर्शन कराया और समझा रहे हैं सब। तो उद्धव कह रहे हैं गोपियों के पास उद्धव गए तो कह रहे हैं क्या बात है? बोली उद्धव मन ना रहे 10-20। मेरा तो मन एक ही है जो भगवान के चरणों में लगाए। एक हो गयो श्याम संग अब आराधे ईश उद्धव मन न रहे 10-20। गोपियों ने कहा कि मेरे मन तो एक ही है, भगवान के चरणों में लगे, उनके बिन तो पता ही नहीं चलता, दिन नहीं कटता। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में कन्हैया बसते हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि प्रभु के बिना तो मुझे कुछ नहीं होता है और न मुझे नींद आती है न चैन आता है। तो गोपी कह रही नींद न आए रे। गोपियों ने कहा उद्धव नींद न आए रे, मुझे चैन न आए रे। पल पल सारा बीता जाए और श्याम नाए रे। नींद नाए रे, श्याम नाए रे। पल पल सारा बीता जाए श्याम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे। पल पल सारा बीता जाए श्याम नाए रे।
न आए रे, चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। पल पल जाए कल कल जाए कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए पल पल आए कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। और क्या कहा गोपियों ने, तेरे बिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे। ओ तेरे बिन ये बीती सदियां आजा प्राण प्यारे। तड़पत ही दिन रैन गुजारे नैनन में बनारे। ओ तड़पत ही दिन नैन गुजारे नैनन में बनारे। और क्या कहा गोपियों ने कि प्रभु कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन साती रात जगाए। कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए। नींद न आए रे, हरि बोल। चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। गोपियां कहने लगी प्रभु श्याम सलोनी सांवरी सूरत, श्याम सलोनी सांवरी सूरत, ये क्या जादू किया। श्याम सलोनी सांवरी सूरत, ये क्या जादू कीना। तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प कर जीना। ओ तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प कर जीना। तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प कर जीना। ओ तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प कर जीना। एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो दिल मेरा घबराए। एक झलक दिखला जा मुझको दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, हरि बोल। चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। चैन न आए रे, चैन न आए रे, पल पल सारा बीता जाए शाम न आए रे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी कहते हैं
कि प्रभु ने उसका उद्धार किया, गोपियों को विधिवत तरीके से अपने प्रेम का चरित्र समझाया, उद्धव को ज्ञान की भक्ति कराई। और आज मेरे प्रभु ने सोचा कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तो विश्वकर्मा को आदेश दिया, द्वारकापुरी में सुंदर सा निर्माण कराया। समुद्र में विश्वकर्मा ने सोने की द्वारिका बनाई और सारे सोते हुए यदुवंशियों को द्वारिका में बुला लिया। बोले द्वारिका नाथ की जय। देखिए, सभी लोगों से मेरे विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी कहीं उठेगा नहीं, जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। पीछे ये जो लोग खड़े हो गए हैं वो लोग बैठ जाएं और अभी भगवान को वहीं खड़ा करे रहें और शांति का परिचय बनाए रखें। तो आज कन्हैया ने सोचा कि बलराम जी का तो विवाह हो गया रोहिणी से, बलराम जी का तो विवाह हो गया और आज मैं भी अपना विवाह करूंगा। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भादि पतिर्महा तस् पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावरानना। एक कुंदनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे, बड़े का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद जब कोई पुत्री नहीं हुई तो उन्होंने तपस्या करी और कमल के फूल पर एक सुंदर सी कन्या प्रकट भई। वो साक्षात लक्ष्मी है और इस प्रकार उन्होंने उसको घर लाया, लालन पालन किया। लेकिन बड़े भाई रुक्मी ने उनका नाम रखा रुक्मणी। तो इनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। लेकिन रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तुंग पांगम रूपं दृशां दृशिमता मथिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्र किं मे। सुंदर सा पत्र लिखा और भगवान को बताया कि मैं गौरी पूजा के लिए जाऊंगी तो आप आना और मुझे ले जाना। तो आज मेरे गोविंद आ रहे हैं और रुक्मणी जी गौरी पूजा को जा रही हैं। देखिए, सभी लोग खड़े हो गए हैं। हेलो हेलो। देखिए, सभी लोग खड़े हैं, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। आप लोगों की व्यवस्था है, सभी लोग अपने यथा स्थान बैठ जाएं और बैठ जाएं और यहाँ मंच के जी आगे, यहाँ डंडे के पीछे हो जाएं सब लोग। यहाँ जगह छोड़ दें जी आगे वहाँ। देखिए, भगवान हमारे बड़े प्रेम से चले आ रहे हैं, रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं और मेरे प्रभु आए और आज रुक्मी ने बहुत सैनिकों को लगा दिया, तैयारी करके रखी कि कोई भी आए वो यहाँ से बच के न जाने पाए। तो उन लोगों ने व्यवस्थाएं करी और आज मेरे गोविंद जब आए ना तो सारे लोगों ने भगवान की झांकी को देखा तो बड़े मोहित हो गए और भगवान की झांकी को देख करके उनका सुंदर रूप निहार रहे हैं प्रभु का। और सारे लोग देख रहे हैं तो भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। इसको हटो। देखिए, आप लोग अपने यथा स्थान बैठ जाएं और भगवान को इधर लाएं। बैठ जाएं, भगवान को आने दें। ले बाला भैया भगवान को। सभी लोग बैठ जाएं।